ओके क्लास 9, आज बात करते हैं आपके इंडिया साइज एंड लोकेशन की। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के थ्रू आज रिवीजन करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इन दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, ये क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नाइन्थ में थोड़ा नया लगता है, सिलेबस लेंथी लगता है। तो एनसीईआरटी में आपने अगर बुक पढ़ी है, आपने स्लाइड्स देखी है, वीडियो लेक्चर आपने अटेंड किए हैं, फिर भी आपका कुछ डाउट रहता है तो वो इस क्वेश्चन आंसर सेशन में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इनको आप अटेंड करिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है चैप्टर फर्स्ट में, बट जो भी क्वेश्चंस हैं दे आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्क्राइब द साइज ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया। साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया बताइए। तो साइज के बारे में और लोकेशन के बारे में इंडिया का आपको क्या देखना है। लोकेशन की बात करते हैं सबसे पहले। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, लाइज एंटायरली इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो भारत जो है बहुत बड़ा देश है, पूरा ये नॉर्थ में है, नॉर्थ इक्वेटर। ओके, इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और एशियन कॉन्टिनेंट तक इसका एक्सटेंशन है। The mainland extend between 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो आपको पता ही है कि हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कहाँ पे, हमारा कन्याकुमारी पे है। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये जाता है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। भारत के साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में दो आइलैंड ग्रुप हमारे पार्ट हैं, वो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ओके, तो ये हमारे इसका हिस्सा है। दोनों किस में है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। साइज की बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो साइज कितना है भारत का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 328 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत का साइज है, जो दुनिया की जमीन का 2.5% है। भारत की जो बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर की, और इसकी जो लेंथ है कोस्ट लाइन की वो है 7,516, 7,516 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री वी हैव। सो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन। भारत जो है वो किससे घिरा हुआ है, हिमालयन ओके माउंटेन रेंज से। तो हिमालय पर्वत जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन कहलाता है, जो हमारे यहाँ पर नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में 22 डिग्री तक ये है। उसके बाद भारत जो है वो बिगिन टू टेपर। भारत का जो सिस्टम है वो हिमालय से लेकर साउथ तक आते आते कैसा हो जाता है, टेपर, ऊपर से नीचे ढलान शुरू हो जाती है। ठीक है, जो इंडियन ओशन तक जाती है। और उसके बाद जो हमारा भारत का मेन लैंड है वो इसको दो सीज में डिवाइड कर देता है। एक बन जाता है अरेबियन सी और एक तरफ बन जाता है बे ऑफ बंगाल। दूसरा क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ फॉर इंडिया। भारत के लिए एक मेरिडियन की रिक्वायरमेंट क्यों है। मेरिडियन आपको पता है, ऊपर से नीचे जो लाइन आती है उन्हें कहते हैं मेरिडियन। लॉन्जिट्यूड को मेरिडियन कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि द लैटिट्यूडल लॉन्जिट्यूडल एक्सटेंट जो है वो 30 डिग्री है, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश भारत के समय में 2 घंटे का अंतर है। और इस 2 घंटे के अंतर को लेकर कंफ्यूजन ना रहे पूरे देश में, इसलिए हमने क्या किया है, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हमारी लॉन्जिट्यूड है, यूपी से पास करती है मिर्ज़ापुर से, उसको हमने भारत के टाइम के लिए फिक्स कर दिया है। तो ये जो लाइन है इसे कहा गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत की समय रेखा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर भी सेम होगा, द सन राइजेस 2 आवर अर्ली इन अरुणाचल प्रदेश कंपेयर टू गुजरात बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। तो ये इसका आंसर यही होगा, सेम। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इज एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, व्हाई। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता था पहले, जब बोर्ड से पेपर आते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा भारत की जो बाउंड्री लाइन है, भारत का जो मेन लैंड है वो सी की तरफ बहुत ज़्यादा लगता है, समुद्र की तरफ अगर आप देखेंगे तो भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो समुद्र से टच करता है। तो ये जो लोकेशन है ना भारत की इंडियन ओशियन पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई जाती है। इंपॉर्टेंट आपको भी पता है कि क्यों होगी, क्योंकि इसके थ्रू हमारे यहाँ पर इंडिया के जो रूट्स हैं उससे हमने पूरे यूरोप से, वेस्ट से, ईस्ट एशिया से जोड़ा है। हमें इन हिस्सों से जुड़ने का मौका मिला है बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद द इंडियन ओशियन। सेकंड कह रहा है भाई,
डेक्कन पेनिनसुला जो है प्रोट्रूड इनटू द इंडियन ओशियन, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। तो हमारा जो डेक्कन पेनिनसुला है, हमारा जो साउदर्न प्लेट्यू है, वो इंडियन ओशियन में जाके मिलता है और उसकी वजह से इंडिया का वेस्ट एशिया के साथ भी क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, अफ्रीका के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ है और यूरोप के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ है। ओके, इसकी वजह से देख लो, आप ये देख सकते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह इंडिया का वर्ल्ड में कनेक्शन हो पाया है, क्योंकि पहले आपको पता है शिप्स के थ्रू लोग आते जाते थे एक देश से दूसरे देश के बीच में। आज भी बहुत सारा जो व्यापार है, बिजनेस है, ट्रेड है, वो शिप्स के थ्रू ही होता है, क्योंकि ये सस्ता है और काफ़ी जो है हैवी क्वांटिटी में सामान यहाँ से वहाँ तक आ जा सकता है शिप्स के थ्रू। तो इस वजह से इंडिया की लोकेशन बेस्ट मानी जाती है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, भारत के अलावा और किसी देश की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी भारत की है। तो इसकी वजह से भी भारत का जो नाम दिया गया ओशियन को इंडियन ओशियन जो कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इंडियन ओशियन जो है वो भारत की साथ बहुत लंबे किलोमीटर एरिया में टच करता है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंडियाज कल्चरल कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, भारत का बाहरी दुनिया से कल्चरल कॉन्टैक्ट कैसा रहा है। कल्चरल कॉन्टैक्ट की बात करें तो यहाँ पे लोगों का आना जाना जो था वो कैसे क्यों हुआ है। तो सबसे पहले तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि वेरियस पासेस थे, हमारे भारत में पासेस रहे हैं माउंटेन्स के बीच में से, जहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं। कौन लोग आए हैं? ट्रैवलर। ओके, इसके बाद दीज रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, और उनके यहाँ पर आने से हमारे विचार बदले हैं, हमारा कमोडिटीज, हमारे सामान बदले हैं। इसके आने से हमारे उपनिषद बाहर गए, हमारी रामायण के श्लोक, हमारे रामायण की चौपाइयाँ, हमारे रामायण की जो बुक्स है वो बाहर तक गई, पंचतंत्र की कहानियाँ बाहर तक गई, भारत का मैथमेटिक्स सिस्टम बाहर तक गया। तो इससे हमने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। इसके अलावा भारत से ट्रेड हुआ है स्पाइसेस का, कपड़ों का और बहुत सारी अलग चीज़ों का, जो भारत से दूसरे देशों में गए हैं। इसके अलावा बाहरी देशों का भी हमारे देश पर असर पड़ा है, जैसे ग्रीक स्कल्पचर। तो जो ग्रीक का मूर्ति कला है या फिर पेंटिंग्स है हमारे यहाँ पर, या आप जो आर्किटेक्चर देख लो, जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं पुराने समय में, तो वो भी हमारे यहाँ पर इस वजह से डिज़ाइन उनका दिखाई देता है क्योंकि वो बाहर से आया है। बाहर से जो लोग आए वो अपने साथ इस नॉलेज को लेकर आए और उन्होंने फिर उसको हमारे यहाँ के आर्किटेक्चर में, हमारे स्कल्पचर में दिखाया है। हाउ हैव द एशियन मच ओल्डर लैंड रूट कंट्रीब्यूट टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड गुड, इस क्वेश्चन का भी सेम आंसर होगा। किस तरह से पुराने और बहुत पुराने लैंड रूट्स ने, जमीनी रास्तों ने भारत के विचारों को और सामानों को एक्सचेंज करने में हेल्प की है। नेम द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान नॉर्थ में, म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में, साउथ में हमारे नेबर श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका भारत से जो है सेपरेट होता है बाय अ स्ट्रेट, इसे कहते हैं पाक स्ट्रेट। इससे भारत और श्रीलंका अलग अलग होते हैं। ये नैरो वाटर चैनल होता है, एक पानी का ही एक चैनल जो भारत और श्रीलंका को अलग अलग करता है। Latitudinal and longitudinal extent of India is about 30 degree, but the north-south distance is larger than the east-west distance। ये कह रहा है कि भारत का ईस्ट से वेस्ट जो है वो भी 30 डिग्री है, नॉर्थ टू साउथ वो भी 30 डिग्री है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारा नॉर्थ टू साउथ तो 3214 किलोमीटर है और जबकि ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है। इसके किलोमीटर कम है लेकिन डिग्री बराबर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारी नेचर की लाइन है, जो लैटिट्यूड है वो पैरेलल लाइन है। आपको पता है लैटिट्यूड ऐसे चलती है बराबर, एक दूसरे से बिल्कुल बराबर दूरी पे, और लॉन्जिट्यूड जो है वो ऊपर जाके एक दूसरे के करीब आ जाती है, नीचे चौड़ी हो जाती है। तो इस तरह से लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का जो ये एक्सटेंट है ये एक जैसा दिखाई देता है, जबकि क्या असल में किलोमीटर वाइज बात करें तो जो हमारा साउथ और नॉर्थ का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो लॉन्जिट्यूड डिग्री बराबर है लेकिन लॉन्जिट्यूड की जो किलोमीटर की अगर बात करें तो वो ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉन्जिट्यूड जो है वो पैरेलल लाइन नहीं होती, लैटिट्यूड जो है वो पैरेलल लाइन होती है, बराबर एक से एक जैसी दूरी के साथ चलती हैं, और जो लॉन्जिट्यूड है वो ऊपर जाके और नीचे आके बिल्कुल
मिल जाती हैं। आपने देखा होगा हमारे ग्लोब में तो ये बीच में चौड़ी होती है, ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं, जबकि लैटिट्यूड में ऐसा नहीं होता। Why is the difference in day and night hardly felt at Kanyakumari but not in Delhi? भारत के ज्योग्राफी में एक बात और अच्छी है ये कि अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो आपको दिन रात का फर्क दिखाई नहीं देगा, शाम का समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप कन्याकुमारी जाओगे तो दिन रात का फर्क दिखाई नहीं देगा आपको, वहाँ पे सूरज डूबेगा, रात हो जाएगी, सिंपल। लेकिन अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो सूरज धीरे धीरे डूबेगा, शाम का समय होगा, अंधेरा धीरे धीरे आएगा। लेकिन कन्याकुमारी पे ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर के पास मौजूद है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, सनरेज कन्याकुमारी में डायरेक्ट आती हैं और दिल्ली या जम्मू कश्मीर में इनडायरेक्ट या कहते हो स्लैंटिंग, तिरछी आती हैं। तो जो तिरछी लाइट आएगी वो धीरे धीरे नीचे जाएगी और जो डायरेक्ट लाइट होगी वो एकदम से नीचे जाएगी। तो कन्याकुमारी 6 से 8 महीने ऐसा रहता है कि वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आती हैं और वहाँ पे इसी वजह से सनसेट का जो टाइम होता है उसको काफ़ी पॉपुलर है। सूरज जब डूबता है वहाँ पे या सूरज जब उगता है तो काफ़ी लोग उसको देखने जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा एहसास होता है देखने का। डिफाइन द टर्म सब कंटिनेंट। सब कंटिनेंट भारत को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सब कंटिनेंट? सब कंटिनेंट यानी एक छोटा कंटिनेंट। तो भारत जो है वो साउथ में तो सीज के थ्रू घिरा हुआ है और नॉर्थ में हिमालयन के थ्रू घिरा हुआ है। तो भारत जो है एक छोटा सा कंटिनेंट बना देता है क्योंकि दुनिया से अलग है। तो जो पाकिस्तान है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे देश क्या है, इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर आते हैं। क्योंकि भारत जो है वो नॉर्थ में हिमालय से दुनिया से अलग है और साउथ में तो वाटर है ही चारों तरफ। इस वजह से सब कंटिनेंट क्या होता है, एक बिग ज्योग्राफिकल यूनिट जो दूसरे कंटिनेंट से अलग हो जाए। ठीक है, जैसे एशिया कंटिनेंट से भारत अलग होता है हिमालय और सी के थ्रू, तो उसे सब कंटिनेंट कहा जाता है। तो ये आपका चैप्टर 1 का रिवीजन यहाँ पे फिनिश होता है। इसको आप रिवाइज कीजिए क्वेश्चंस को, जो समझ में ना आए तो आप गूगल क्लासरूम कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वैसे इसमें पूछने का कुछ है नहीं, काफ़ी इजी है। रिवाइड इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, वीडियोस की हेल्प लीजिए। ओके, थैंक यू।